स्वागत है आपका आज के हमारे इस एक और वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस एक और वीडियो के अंदर। भाई अब तक जो आपने देखा है हमारे स्टॉक मार्केट के कोर्स में, फ्री कोर्स के अंदर 4 क्लासेस टोटल हो चुकी है और उसके अंदर हम ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, ब्रोकर क्या होते हैं, अगर ब्रोकर भाग जाए तो या कंपनी उनकी बंद हो जाए तो हमारे जो खरीदे हुए शेयर्स हैं उनका क्या होगा, डिपॉजिटरी क्या होती है, हम शेयर को खरीदते समय और बेचते क्यों हैं, हम खरीदते और बेचते क्यों हैं, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है ये बता दिया। शेयर का दाम ऊपर नीचे क्यों होता है, शेयर को कैसे खरीदते हैं, एनएससी और बीएससी क्या है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और एसएल ऑर्डर और एसएल मार्केट ऑर्डर ये क्या होते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको नोट कराए थे। आज हमारा अगला क्लास होने वाला है कि यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने बताया था भाई टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के अंदर कि आप पोजिशनल एक होता है आपका जो कि इन्वेस्टिंग के थ्रू होता है। पहले हम इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं और इन्वेस्टिंग करने से पहले हम फंडामेंटल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फंडामेंटल, इसको देख के इन्वेस्टिंग करते हैं, यहाँ से हम कुछ मुनाफा हमें देखने को मिलता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो क्या देखने को मिलता है, पोजिशनल के बाद में बारी आती है आपकी स्विंग ट्रेड की, स्विंग ट्रेड के बाद में बारी आती है आपकी बीटीएसटी की, बीटीएसटी के बाद में बारी आती है आपकी इंट्राडे की, और इंट्राडे के बाद हम कहीं जाके पहुंचते हैं एफएनओ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल चल रहा है। तो अभी वाली वीडियो की अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक है भाई फंडामेंटल, कि किसी शेयर के फंडामेंटल अच्छे हैं या बुरे हैं, ये हम किस तरीके से पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन हाँ ये है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले फंडामेंटल की बात करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि मार्केट कैपिटल, ठीक है। मार्केट कैपिटल का सिंपल सा रूल रहता है भाई कि आज जिस शेयर प्राइस है, जो आज शेयर का जो प्राइस है, करंट शेयर प्राइस, कौन सा वाला, करंट वाला, जो आज की डेट में करंट शेयर प्राइस दिख रहा है आपको, और मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ठीक है। जितने भी कंपनी के पास शेयर हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें आज के शेयर प्राइस से जो चल रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा वो आपका मार्केट कैपिटल कहलाता है। चलो भाई, मार्केट कैपिटल की बात करोगे तो ये कुछ आपको 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला आपको देखने को मिलता है, हम जिसको लिख लेते हैं कि भाई एक आपका माइक्रो कैप हो गया, दूसरा आपका स्मॉल कैप हो गया, उसके बाद आपका मिड कैप हो गया, और उसके बाद आपका लार्ज कैप हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। लार्ज कैप की परिभाषा की बात करोगे तो जो 1 लाख करोड़ से है ना, जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है, 1 लाख करोड़ से मार्केट कैपिटल जिनका ज़्यादा है, वो लार्ज कैप के अंदर कंसीडर कर सकते हैं हम उसको। जिनका भाई आपका 40,000 मान लो, 40,000 करोड़ से लेके जिनका 1 लाख करोड़ के आसपास तक का मार्केट कैपिटल है, इसको आप मिड कैप बोल सकते हो। जिनका 20,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ तक के आसपास है, इसको आप स्मॉल कैप बोल सकते हो। और जिनका भाई 0 से लेके 20,000 करोड़ मान लो, है ना, या फिर आप इसको 10 मान लो, ठीक है, 0 से लेके 10,000 करोड़ तक का जिनका मार्केट कैपिटल है उसको आप माइक्रो कैप बोल सकते हो। ये बहुत ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं, ठीक है। मार्केट कैपिटल आपका ये देखने को मिल गया। अभी हम सेकेंड पॉइंट के अंदर आते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। जब आप स्टॉक के पीई की बात करोगे तो पीई में आपको देखने को मिलेगा भाई कि ये हमेशा जो इंडस्ट्री पी है ना, मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, इंडस्ट्री पी है जो, उससे हमेशा आपको स्टॉक का पी कम देखने को मिलना चाहिए, हमेशा कम देखने को मिले या बराबर देखने को मिले। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने आपको बता ही रखा है कि आपको अगर डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, एक एक चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, तो आप इस एप्लीकेशन पर जाकर आराम से उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। इस प्रकार से आपको लोगो देखने को मिल जाएगा और ये नाम है, ठीक है। ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन, इसके अंदर क्लासेस पढ़ी हैं, आप जाके तसल्लीपूर्वक देख सकते हो चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया से समझ में आएगा। तो पी की अगर बात करोगे तो ये हमेशा इंडस्ट्री पी से कम देखने को मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप आओगे प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग में भाई कुछ ना कुछ रहना चाहिए, इसको आप बोल सकते हो मालिकाना हक, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करोगे तो कम से कम भाई 20-25% तो रहना ही चाहिए। कई जगहों पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि प्रमोटर होल्डिंग जो है 0% है, तो आपको नीचे जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे FII और DIIs इनकी तो ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। अगर इनकी होल्डिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है तो समझ जाओ कंपनी प्रोफेशनली मैनेज है, ठीक है। प्रोफेशनली मैनेज कंपनियां वो होती हैं जिनको काफ़ी कंपनियां मिलकर चला रही होती हैं। अभी मैं ये सारी चीज़ ले जाके समझाऊंगा आपको स्क्रीनर के अंदर, ठीक है। चलो जी, फिर आता है भाई आपका आपने ये सब देख लिया, फिर आपका आता है ROCE
एंड आता है आपको ROE। अगर ये भी भाई 10% से ऊपर देखने को मिल रहा है ना, तो हम इसको ठीक ठाक मान सकते हैं, और अगर 15-20% के आसपास है तो फिर हम इसको बहुत बढ़िया ही बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, फोर्थ पॉइंट आपका आता है प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज होता है भाई कि कंपनी के कितने परसेंट, या मालिक के पास जो भी हक था ना शेयर में, इसमें से कितना परसेंट कंपनी ने गिरवी रखा है। और ये कंपनी गिरवी क्यों रखती है? जब उनको फंड की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, कोई नई जगह खरीदने के लिए, या अपनी उधारी चुकाने के लिए। तो जिस भी वजह से कंपनी प्लेज मतलब है भाई गिरवी, तो मालिक ने अपना, जो मालिक की प्रमोटर होल्डिंग दिखेगी ना, उसी में से कुछ परसेंट होता है जो कंपनियां जो है अपना प्लेज कर देती हैं परसेंटेज। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगला आता है भाई आपका डेट टू इक्विटी रेशो। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशो। अब ये याद रखना भाई, ये आपका 1 से कम होना चाहिए, 1 से नीचे। अगर 1 से कम है, 0 पॉइंट कुछ देखने को मिल रहा है, 0.50, 0.60, तो ये बहुत बढ़िया है। और डेट भाई कंपनी, ये किसकी कंपैरिजन में देखा जाता है? आपके रिजर्व्स के। अगर यहाँ पे डेट आपको 1 देखने को मिल रहा है तो समझ जाना रिजर्व जितना है ना, बोरोविंग्स भी आपकी उतनी ही है, उधारी भी उतनी ही है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ओके, आगे चलते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये हो गया आपका। सिक्स्थ पॉइंट आता है आपका भाई कि जब हम नीचे जाते हैं स्क्रीनर पे, पहले यहाँ समझ लो आराम से, ताकि मैं स्क्रीनर पे जब आपको ले जाके समझाऊं तो एक एक चीज़ आपको समझ में आए। फिर बारी आती है भाई आपकी सेल्स की। तो सेल आपको मिल जाती है भाई क्वार्टरली, है ना। क्वार्टरली की बात करोगे तो क्वार्टरली आपको क्या देखने को मिलता है कि हर 3 महीने के बाद में एक रिजल्ट जारी होता है। तो यहाँ पे आपको देखना होता है कि हर क्वार्टर के अंदर आपका जो सेल है वो इंक्रीज हो रहा हो। 2 तरीके से हम इसको देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस वाले क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आया या नहीं, मतलब सेल अच्छा हुआ या नहीं। और एक तरीका होता है भाई कि पिछले साल, जैसे मान लो मार्च में पिछले साल 2023 में सेल इतना था, सेल का कोई मान लो नंबर था, और मार्च 2024 के अंदर जो क्वार्टर है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका सेल बढ़ता हुआ देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो क्वार्टर पे पिछले वाले क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पिछले साल के सेम पीरियड से। क्यों? इसका सिंपल सा कारण रहता है कि अगर मान लो कोई कंपनी सीजनल है ना, मान लो उसका गर्मियों में काम अच्छा होता है तो हम फिर गर्मियों में देखते हैं। ये नहीं कि मान लो दिसंबर, अब मान लो कोई कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बेचती है, तो दिसंबर के बाद अगला रिजल्ट आपको मार्च में देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि दिसंबर से सीधा कंपैरिजन कर देंगे मार्च में, हमें देखना पड़ेगा कि पिछले साल मार्च में जो कोल्ड ड्रिंक बिकी थी उसके कंपैरिजन में इस बार गर्मियों में कितनी कोल्ड ड्रिंक बिकी है, क्योंकि दिसंबर में तो इतना सेल होता ही नहीं। तो यहाँ तो आप यही समझ लो कि भाई हर बार दिसंबर से अच्छा सेल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है या सेल देखने को मिल रही है, तो ऐसा नहीं होता। तो सीजनल कंपनी की वजह से, सीजनल कंपनियां होती हैं, इस वजह से सेम पीरियड का या सेम मौसम का, है ना, हमें कंपैरिजन करना पड़ता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में कैसा मुनाफा देखने को मिला है। अब सेल के कंपैरिजन में देखोगे, फिर बात आती है आपके प्रॉफिट की कि भैया प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट को भी ऐसे ही देखा जाता है। ठीक है, अब नीचे और जाओगे थोड़ा सा तो देखने को मिलेगा आपको ईयरली डेटा। ईयरली में क्या होता है? ईयरली में हमें पूरे साल का डेटा देखना पड़ता है, पूरे साल का, कि सेल कितनी हुई है, मुनाफा कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, ये सब। ठीक है, और जो मार्जिन थे, प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं आपके, ये कितने हुए हैं, ये सही रहे हैं या नहीं। मार्जिन के अंदर भैया ऊपर नीचे गिरावट देखने को मिलती रहती है, कई बार मार्जिन कम हो जाता है, कई बार मार्जिन ज़्यादा हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेल के ऊपर मार्जिन जो होता है वो चीज़, कि भैया अगर ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ये घटता हुआ देखने को मिल रहा है, तो घटने में भी हमें डर नहीं लगना चाहिए अगर कंपनी की सेल लगातार ऊपर जा रही है तो। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि मार्जिन भैया चलता फिरता रहता है, बढ़िया ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। अगले शेयर पे चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई ना आपकी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट रहता है भैया आपके FIIs एंड DIIs। ये दो लोग आपको देखने को मिलेंगे कि अगर आपको किसी कंपनी में इनका स्टेक देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी अच्छी हो गई, ठीक है, और हमें भी चले जाना है, ऐसा कभी नहीं होता। FII और DII इनका अपना एक वॉलेट होता है भाई, ये अपने उस वॉलेट के अकॉर्डिंग, मान लो इन पे 100 रुपये पड़े हैं, हो सकता है इनको कंपनी उतनी अच्छी नहीं लग रही तो इन्होंने यहाँ पे 1 रुपया लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पास अगर भाई 100 रुपये पड़े हैं तो हम 100 के 100 इसमें लगा दें। तो ये FII और DII अपना वॉलेट अच्छे तरीके से देख के चल रही होती हैं, तो हमें भी अपना वॉलेट देखने को मिलता है। अगर हाँ FII अगर आप भाई 10% से ऊपर देखने को मिल रहा है किसी कंपनी में इनका स्टेक 10%, तो हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, इन्होंने जब अच्छी रिसर्च कर रखी है तो हमारे लिए भी ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। ठीक है, तो एक संभावना होती है, पर ऐसा नहीं कि FIIs ने अगर कर दिया है तो सब कुछ हम भी कर दें। ठीक है, हमें भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है सब कुछ। चलो जी,
इसके अलावा बात आती है भाई आपके वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो भैया एक बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा हमारे पास होना चाहिए। सैलरी देने के लिए होना चाहिए, डे टू डे मेंटेनेंस जो खर्चा हमें होता है हमारी कंपनी में उसको चलाने के लिए होना चाहिए, सेल हम कर पाएँ उसके लिए जो हमें माल खरीदना है, तो वो भाई पूरा सर्कल पहले कंप्लीट हो जाए कि माल खरीदा, बेचा, मुनाफा भी आ गया, अब इस मुनाफे वाले पैसे से और मूंद भी आ गई, तो इससे हम दोबारा माल खरीद सकें, फिर दोबारा बेच सकें, ठीक है। और उसके बीच में जो डेली ऑपरेशंस होते हैं हमारे कंपनी के अंदर, ये भी हमारे मेंटेन होते रहें, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल अगर कभी कोलैप्स हो जाता है तो सीधी बात आ जाती है लोन पे, फिर हमें लोन लेना पड़ता है, उस पर हमें इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ता है, जो किससे कम होता है, सीधा प्रॉफिट से, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट से कम होगा तो क्या रहेगा कि नेट प्रॉफिट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, और मार्केट में लोगों को जब प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा तो सेल का प्रेशर देखने को मिलेगा, और जहां बेचने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है वहां पे ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस जो है कम हो जाता है। ये मैं डिमांड एंड सप्लाई में तुम्हें बता चुका हूं कि जहां पे खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम, वहां पे इस आइटम का जो रेट है वो ऊपर जाएगा, लेकिन जहां पे बेचने वाले ज़्यादा हैं वहां पे खरीदने वाला कम है, तो यहाँ पे जो रेट है उस शेयर का नीचे जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अभी मैं लेके चलता हूं तुम्हें, अगर कोई भी तुम्हें फंडामेंटल कभी भी रीड करना है तो आप स्क्रीनर लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर क्या सर्च करोगे, स्क्रीनर, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, इस स्क्रीनर पर जाकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना, और यहाँ पे कोई भी शेयर का नाम लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ इटरनल लिख रखा है, यहाँ पे जोमेटो शेयर है, यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल दिख रहा होगा, मैं समझा चुका हूँ। करंट प्राइस शेयर का अभी का देखने को मिल रहा होगा। बुक वैल्यू होती है कि एक शेयर के पीछे उस कंपनी के पास कितनी असेट है ना। तो एक शेयर के पीछे यहाँ पे 32 रुपये का असेट देखने को मिल रहा है। आरओसी और आरओई कम देखने को मिल रहा है, डेट टू इक्विटी मैंने समझा दिया है। जो स्टॉक का पी है वो इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए या बराबर के आसपास होना, जितना पास हो उतना बढ़िया। अब प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर देखो 0% देखने को मिल रही है, पर अगर आप सीधा नीचे जाओगे तो यहाँ पे एफआईआई और डीआईएस के पास अच्छा स्टेक देखने को मिल रहा है 32 और 35%, यानी बाकी कंपनियां इसको चला रही है। इनके जो आगे प्लस प्लस का निशान है, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो कंपनियों के नाम देखने को मिल जाएंगे, किन किन कंपनियों ने कितना कितना स्टेक अपना लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। थोड़ा ऊपर आओगे तो सेम भाई यहाँ पर मैंने समझाया था डाटा डेज क्या होते हैं, ये सब डाटा डेज में ये कि पहले आपकी पेमेंट कितने दिनों में आ रही थी, आज की डेट में कितने दिनों में आ रही है ना। अगर आप यहाँ जाओगे तो ये आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है, ये बैलेंस शीट है, रिजर्व और बोरोविंग्स कितनी है कंपनी के पास, ये सब देखने को मिल रहा है। सेल की बात करोगे, ये ईयरली सेल देखने को मिल रही है, ये आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, ये आपका प्रॉफिट का मार्जिन कितना है, ये सब देखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है वो यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने सारा समझा दिया है, और भैया जो डिटेल में मैंने समझा रखा है वो मैंने आपको बता ही रखा है कि मैंने वो क्लासेस के अंदर अच्छे तरीके से बता रखा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।